जेके एसएसबी के एग्जाम आपने देखा होगा, लगातार कल रात पूरी सोशल मीडिया पे ये बवाल रहा। बच्चों ने किस तरह तैयारियां की थी और उनको ये था कि आप वो एग्जाम देंगे, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो है रात में एक ऑर्डर निकाला और उसमें ये कहा कि अब ये एग्जाम नहीं होंगे। आखिर ये एग्जाम क्यों नहीं होंगे, क्यों बच्चों ने खुद इस जंग को लड़ा कि इस एग्जाम को क्यों करवाया, कोर्ट ने इस एग्जाम को कैंसिल क्यों करवाया, आखिर वजहें क्या थी। बच्चों ने इतनी तैयारियां की थी, शुरू में आपने देखा जो पहले लिस्टें निकाली गई थी, जो पहले एग्जाम हुए थे उसमें सीबीआई की इंक्वायरी, उसमें कितनी धांधलियां हुई, लेकिन फिर से जब एक उम्मीद जगी थी बच्चों को कि अब हम जो है वो एग्जाम देंगे, उसमें जो काबिल बच्चे थे वो अपनी मेहनत के बलबूते पे सामने आने वाले थे और उनका ये कहना था कि इस बार हम जो है ये अपनी ईमानदारी से जो है अपनी मेहनत को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन किस तरह का रवैया इसके ऊपर रहा। देर रात जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला और उसमें यह कहा कि ये एग्जाम जो है कैंसिल होंगे। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है जावेद साहब। जावेद साहब, थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से रात में एक ऑर्डर निकला। पहले तो ये था कि बच्चों के एग्जाम होंगे और देर रात जब एक ऑर्डर निकला कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि ये एग्जाम नहीं होंगे, एक ऐसी कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक लिस्ट है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए खालिद, जिस तरह से कल हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का फैसला सामने आया शाम को, उससे यही साफ जाहिर होता है कि कुछ लोगों ने वहां पर पिटीशन दायर की थी। जो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एप्टेक नामी कंपनी को, वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड थी। राजस्थान में उसने घोटाला किया, इस तरह से आसाम में उसने घोटाला किया। अब यहाँ पर चूंकि आपको मालूम है पहले से ही जो ये पीएसआई के एग्जाम हुए थे उनमें भारी पैमाने पर जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें घोटाला बहुत बड़ा निकला था। यानी कि एक ही घर के 4-4, 5-5 बंदों को नौकरी मिली थी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं देखा गया था। तो दोबारा जब ऐसी कंपनी को ये ठेका दिया गया है जो पहले से ही इस घोटाले में मुलविस थी, तो इसी वजह से यहाँ जो उम्मीदवार है पीएसआई के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन दायर की थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में और उन्होंने कल एक फैसला सुनाया इन उम्मीदवारों के हक में कि खुदा न खासा दोबारा इनके साथ ऐसे मजाक ना हो जाए। तो अगर देखा जाए तो ये एक मजाक है इन उम्मीदवारों के साथ जिन्होंने साल भर मेहनत की। पहले जो उनका एग्जाम हुआ मार्च में हुआ, उससे फिर बाद में स्क्रैप किया गया, उस पर सीबीआई की तहकीकात चलाई गई, बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया और उनसे पूछताछ भी की गई है। लेकिन अब दोबारा ये एग्जाम इस तरह से कैंसिल करवाना, ये कहीं ना कहीं जो हमारी इस वक्त मुझे थोड़ा सा बताइएगा जावेद साहब कि जिस तरह से अगर उन्होंने दूसरी कंपनी को यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया भी था, सबसे पहले देखना चाहिए था कि जिस कंपनी को अब हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिस एजेंसी को अब हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कि वो कंपनी अगर पहले से ही ब्लैक लिस्ट थी तो किस तरह उस पर जो है एतबार किया गया कि ये कंपनी जो है वो ईमानदारी से इन बच्चों का जो है वो एग्जाम करवा सकती है। देखिए खालिद साहब, यही फर्क होती है एक जो अवामी हुकूमत होती है या फिर जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर गवर्नर रूल्स है, जी जी, डायरेक्टर सेंटर से यहाँ पे जो जितने भी ऑर्डर बिल्कुल यहाँ की एलजी इंतजाम में ये कह रहे हैं कि हम लोग तो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं, निजाम में शफाफियत नहीं, ये इसी की बात है। अगर एक तरफ से ये सब चीजें हो रही हैं तो ये शफाफियत, ये ट्रांसपेरेंसी देखिए खालिद साहब, जब से यहाँ पर गवर्नर रूल कायम हुआ है, हम देख रहे हैं एफएफए उम्मीदवारों की बात करें, उनका भी एग्जाम स्क्रैप किया गया। इससे इसी तरह से जो जल शक्ति उम्मीदवार है उनका भी एग्जाम जो है वो कैंसिल किया गया। ये साफ जाहिर होता है यही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तालमेल में फुकदान पाया जा रहा है, जिस वजह से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखेंगे जिस तरह पहले जब एग्जाम के लिए बच्चे आए थे, सामने आए थे, जब फॉर्म भरे गए थे, तकरीबन 1,97,000 बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरे थे। अगर हम यूं भी माने 97,000 बच्चों ने अगर 500 रुपए फीस उसकी दी थी और वो भी तकरीबन 4,85,00,000 के आसपास जो था वो पैसा उस समय भी सरकार के पास गया। उसके पास अगर इतना सारा पैसा जाने के बाद फिर भी इतने टॉप ऑफिशियल उसमें जो है जुट गए, जिसमें आपने देखा उसके बाद जब सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को जो पकड़ा, उसमें बेल्ट फोर्स के बहुत, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत से ऐसे अधिकारी निकले कि जो उसमें मुलविस पाए गए, और वो भी सब इंस्पेक्टर की, जिस तरह आपने पहले भी बात की, एक ही घर के 4-4 लोग थे या एक ही बंदे के, उसके बेटा भी, बेटी भी, उसका दामाद भी, वो उसमें सामने आने लगा।
देखिए यही तो मामला है, ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि यही मसला है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें तालमेल का फुकदान, इससे साफ यही जाहिर होता है कि जो अफसरान है यहाँ पर उनमें तालमेल का फुकदान पाया जा रहा है, जिस वजह से जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये ठेका है, एक ऐसी कंपनी को मिला था जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, जिसने घोटाले किए हैं, चाहे वो आसाम हो या फिर राजस्थान रियासत में उसने पहले से ही घोटाला किया था, और दोबारा उसी कंपनी को इस तरीके का ठेका देना, ये सीधे यही लगता है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो उम्मीदवार है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके तालीम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जो बालाई हद है उम्र का वो भी अब धीरे धीरे पार हो जाता है, जिस वजह से ये अब इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे आगे जाकर दोबारा इस एग्जाम जिस को तरह से रात में जब ये ऑर्डर निकला, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये ऑर्डर आया, टीवी पे आया, अब अलग अलग जगहों पे, फेसबुक पे जब बच्चों ने इस चीज को पढ़ा, लोगों तक ये मैसेज गया, काफी बवाल हुआ। बच्चों जिन लोगों ने इस चीज के लिए तैयारी की थी उनके दिल टूटे, उस वक्त उनकी उम्मीदें टूटी कि अब इतनी हम तैयारी करके आए थे, एक बार फिर जो अब कोर्ट की जानिब से जो ये ऑर्डर हुआ, लेकिन उसके साथ ही फिर से ये खबर आई कि अब ये पेपर होंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, पोस्टपोन किए गए हैं। फिर से एक उम्मीद उनके लिए जगी है कि क्या लग रहा है कि ये खाली इसमें ये डेट चेंज कर रहे हैं या ये ऑर्डर निकालने का मकसद क्या है? एक बार ऑर्डर निकालो तो वो पहले नहीं देखा गया कि कंपनी जो है ब्लैक लिस्ट उसको दे दिया गया। अब क्या लग रहा है आपको कि आने वाले कल में जैसे इनको पोस्टपोन किया कि एक ऐसी कंपनी को फिर वो दे दिया जाए, फिर ऐसी कौन सी एजेंसी को ये लेकर के आएंगे? खालिद, जिस तरह से आपने वजह फरमाया है, जिस तरह से इस वक्त जो बेरोजगारी का ग्राफ है यहाँ पर वो बहुत बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 25% से ज्यादा आज जो नौजवान है वो बेरोजगार पड़े हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास मौजूद है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब अगर ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने साल भर मेहनत की एसआई उम्मीदवारों के लिए, इन्होंने पढ़ाई की और इनकी पढ़ाई पे भी आज चूंकि महंगाई का दौर है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद उन्होंने फी बाज़ाब्ता तौर पर इस फी भरी है। अगर आपने बात की अभी कि 500 रुपया उनसे फी वसूल किया गया, वो भी लाखों करोड़ों का जमा होता है। लेकिन अलमिया ये है कि पहले एक इनका जो बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्शन लिस्ट निकला उसे स्क्रैप किया गया, बताया यह गया कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है और इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई गई, जिसमें बहुत सारे लोगों को की पकड़ भी हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई भी बाज़ाब्ता तौर पर अमल में लाई गई। और अब दोबारा कल चूंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, जिसके तहत इनका कल से जो एग्जाम होना था उसे फिलहाल के लिए दोबारा मुलतवी कर दिया गया। और भी आपसे मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से ये बात जेकेएसएसबी की हम नहीं करेंगे, यहाँ पे जेकेपीएससी की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे इस समय जो है, हम अगर फायर इमरजेंसी की बात करें या और भी कई सारे ऐसे महकमे जिनमें जो काफी ये सारी चीजें घोटाले हुए हैं। हमने देखा कई बार बच्चे जो है जम्मू के प्रेस क्लब में आकर के या श्रीनगर प्रेस क्लब में आकर के उस चीज को कह रहे हैं कि यहाँ पर घोटाले हुए हैं। इस चीज पे नजरसानी नहीं की जा रही है। आखिर वजहें क्या है? ये सब घोटाले हो क्यों रहे हैं? देखिए खालिद, अगर हम बात करें जेकेएसएसबी की या जेकेएसएसआरबी की, उन पर पहले भी यही इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो एग्जाम कराने में ये बहुत सारा वक्त लेते हैं। तब तक जो उम्मीदवार होता है, जो उसके लिए एलिजिबल एज होती है, वो उसको पार कर चुका होता है। बहुत से बच्चे जो है इस समय मतलब वो ओवर एज हो चुके हैं। अब उनका क्या होगा जो बच्चे इस समय ओवर एज हो चुके हैं? अब उन बच्चों का भी ये कहना है कि अब न तो हम घर के रहे हैं न बाहर के रहे, हमारी उम्रें तो 30 से 40 साल मतलब एग्जाम देने में, पढ़ाई करने में जो है वो निकल गई। अब जब 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए, अब हमारे फॉर्म नहीं कहीं पकड़े जाते, हमारी सर्विस कितनी बच्ची है, न घर वाले घर पे रहने देते हैं न तो हम बाहर कहीं एलिजिबल रहते हैं। खालिद साहब, वक्त की अहम मजबूरी है जो मौजूदा एलजी इंतजामिया है, इसको इस पर एक कमेटी बिठानी चाहिए और इस पर एक बाज़ाब्ता तौर पर गौर करना चाहिए। जो ये नौजवान है, जो हमारे पास लाखों की तादाद में बेरोजगार नौजवान पड़े हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की और बड़ी मुश्किल से ये अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं इस वक्त चूंकि महंगाई का दौर है, एक कमेटी बिठानी चाहिए ताकि जो एग्जाम्स है एक वक्त पर हो जाए और इनके जो रिजल्ट्स है वो भी वक्त पर आ जाए, ये भी अपना रोजगार कमा सके। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हम एक बार फिर इसी बात को लेकर बात करें, क्योंकि जितने भी नौजवान कल तक इनकी एक बार फिर उम्मीद जागी थी कि शायद ये अब के बार एग्जाम देंगे और एग्जाम में पास होकर शायद इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन कल जब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का फैसला आया, उससे ये नौजवान फिर एक बार फिर
मतलब वहां पर शिकार हो चुके हैं, शिकार हुए हैं। हम हाल आपने देखा भी है कि यहाँ पर जो खुदसोजी का ग्राफ है वो भी बढ़ चुका है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लड़के, और जो नशावर अद्वियात है उनके तरफ रागिब हो रहे हैं ज्यादा। ऐसा है जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, हाँ, ये कहीं का रहेगा नहीं, वो नशे की तरफ जाता है। ये एक बहुत बड़ा हो सकता है वजह कि जो हमारे नौजवान है इस वक्त या तो वो नशे की तरफ रागिब हो रहे हैं या फिर वो खुदसोजी करने पर मजबूर हो रहे, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। इस पर जो इस वक्त की एलजी इंतजामिया है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको यहाँ पर एक पॉलिसी लानी चाहिए ताकि एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर या मुकर्रर वक्त के अंदर यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला है इसको जारी रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, जिस तरह से हमने रात में भी बात की थी, रात में भी हमने आप तक जो है ये खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं, उसके अलावा अभी भी हमने बात की कि इस समय जो है एलजी इंतजामिया यहाँ पर है, और अगर लोगों का ये भी कहना था कि अगर इस समय यहाँ पर अवामी हुकूमत भी होती तो क्या रिजल्ट ऐसा ही होता या कुछ चीजें और भी बदली होती। लेकिन जिस तरह से जेके एसएसबी के ये जेके पीएसआई का एग्जाम या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे घोटाले इस वक्त जम्मू कश्मीर में बच्चे बार बार सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये, कोई ब्यूरोक्रेट उनका साथ नहीं दे रहा है, किसी पॉलिटिशियन का कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आ रहा है। जब से आपने देखो पॉलिटिशियन सामने नहीं इस चीज के लिए आ रहा है कि वो भी निकले, वो इन बच्चों के हक में आए, और ये बच्चे जो हैं ये खुद अपनी इस जंग को जो है वो लड़ रहे हैं, यही तो खुद ये कोर्ट के पास जा रहे हैं। खालिद साहब, यही तो अलमिया है, क्योंकि पॉलिटिशियन तब सामने आए जब उनके पास पावर है। पॉलिटिशियन जितनी भी यहाँ है इस वक्त उनके पास पावर नहीं है, वो पावरलेस है सभी। बिल्कुल, उनके पास हुकूमत नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल, तब जाके वो उनकी बात आगे तक ले जाते। यही तो मसला है, इसी वजह से उम्मीद और तवक्का करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर ये एग्जाम फिर से होते हैं, और तवक्का करेंगे, यही उम्मीद रखेंगे कि किसी ऐसी एजेंसी को ये मिले, किसी ऐसी कंपनी को मिले जो सही से काम करे, जो अपनी ईमानदारी से काम करे और बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ ना हो। जिस तरह बच्चों की उम्रें बीत रही हैं, एक एग्जाम कैंसिल करे, फिर साल के बाद, फिर 2 साल के बाद वो एग्जाम हो रहे हैं, इससे बच्चों की भी जो है वो एज आगे आगे निकल रही है। आपकी क्या राय होगी इस चीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर का लाइव फेसबुक।